Hello students, this is our part 3 of the chapter Is Matter Around Us Pure? So in the previous video, I have completed solutions and suspension, and in this video, I will discuss about colloid, or you can say colloidal solution. So let us start. तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कोलोइड्स क्या होते हैं. अ कोलोइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन in which the size of solute particles is intermediate between those in true solution and those in suspension. तो देखिए हमने पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो बहुत ही कम होता है. द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर एंड इन सस्पेंशन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर एज कंपेयर टू सॉल्यूशन. तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है. सस्पेंशन मतलब जैसे पानी में आप चौक को मिला दो या पानी में आप मिट्टी को मिला दो, सैंड को मिला दो. तो अगर आप पानी में मिट्टी को मिलाते हो तो जो मिट्टी के पार्टिकल्स का साइज होता है वो थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा होता है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, और अभी हम जो कोलोइड का डिस्कस करेंगे उसके भी पार्टिकल के साइज से बड़ा होता है. ठीक है, तो सॉल्यूशंस में पार्टिकल का साइज कम होता है, सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज ज्यादा होता है, और जो कोलोइड होते हैं इनके जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो इंटरमीडिएट होता है. इंटरमीडिएट मतलब जो बीच में होता है, मतलब सॉल्यूशन से तो बड़ा होगा और सस्पेंशन से कम होगा. मतलब जिसका जो साइज होगा वो बीच में होगा. किसके बीच में होगा? सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच में होगा. ओके, मतलब 1 नैनोमीटर से तो ज्यादा होगा और 100 नैनोमीटर से कम होगा. आप बोल सकते हो दैट इज कॉल्ड द साइज इन कोलोइड. ठीक है, तो कोलोइड क्या होते हैं? कोलोइड एक सॉल्यूशन होता है जिसमें जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है. ओके, फॉर एग्जांपल सोप सॉल्यूशन. तो अगर आप साबुन को पानी में डिसॉल्व करते हो, सोप सॉल्यूशन बनाते हो, तो वो हमारा क्या होता है? कोलोइड होता है. स्टार्च सॉल्यूशन आप ले सकते हो, आप मिल्क ले सकते हो, जो हमारा दूध होता है, मिल्क होता है, मिल्क भी हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन होता है. मिल्क हमारा क्लियर सॉल्यूशन नहीं होता, ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता, मिल्क भी हमारा कोलोइड की कैटेगरी में आता है. अगर आप दूध को, मिल्क को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको फैट के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल्क में दिखाई देंगे. ठीक है ना, फैट के छोटे पार्टिकल्स. सो दैट्स वाई मिल्क इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन, मिल्क इज अ कोलोइड. ऐसे हमारा जो इंक हो गया, इंक सबने देख रखी है ना, जो हम पेन वगैरह में यूज करते हैं यहाँ. ठीक है, सो इंक इज आल्सो कोलोइड. और हमारा ब्लड हो गया, ब्लड में भी हमारी WBCs होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, प्लाज्मा होता है, बहुत सारी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं हमारे ब्लड में. तो ब्लड भी हमारा दिखता तो ये सॉल्यूशन की तरह है लेकिन ये कोलोइड होता है. ओके, एक एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक बीकर दिख रहा है, इस बीकर में आपको क्या दिख रहा है? सोप सॉल्यूशन. सो दिस इज साबुन का पानी, साबुन का घोल है ये. तो ये जो सोप सॉल्यूशन है, एक तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता. अगर आप इसके पीछे की तरफ देखोगे तो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा. तो सोप सॉल्यूशन जो है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ट्रांसलूसेंट होता है. ट्रांसलूसेंट मतलब जब हमें आर पार ढंग से दिखाई नहीं देता है. ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होता है? कोलोइड सॉल्यूशन होता है. देखिए जो कोलोइड होते हैं वो दिखने में तो सॉल्यूशन जैसे होते हैं. अगर मैं आपसे कहूं पानी में साबुन को मिला दो, सोप सॉल्यूशन अगर आप बना दो, तो सोप सॉल्यूशन दिखने में तो क्या लग रहा है कि भाई ये बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन है. आप सोप के पार्टिकल्स को अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते हो, लेकिन अगर आप एक माइक्रोस्कोप लेते हो और माइक्रोस्कोप से अगर आप सोप सॉल्यूशन को देखते हो तो यू कैन ईजिली सी द सोप पार्टिकल्स दैट आर स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर. तो आप इजिली सोप के पार्टिकल्स को वाटर में देख सकते हो. ठीक है, तो जो सोप सॉल्यूशन होता है वो दिखता तो होमोजीनियस है लेकिन इट इज नॉट होमोजीनियस. तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, जो कोलोइड्स होते हैं, कोलोइड्स हमें नेक्ड आई से अगर हम देखें, अपनी आंख से देखें तो हमें लगते हैं वो सॉल्यूशन, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो दे आर नॉट होमोजीनियस, दे आर हेट्रोजीनियस. यू कैन इजिली सी द पार्टिकल्स मूविंग थ्रू आउट द कोलोइड. ओके, सो कोलोइड्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर. जो कोलोइड्स होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं और ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते हैं ये. ठीक है, इनमें पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो सॉल्यूशन से ज्यादा होता है और सस्पेंशन से कम होता है. और एक चीज और है, अगर आप पानी में साबुन को घोलते हो, डिसॉल्व करते हो, तो साबुन के पार्टिकल्स कुछ टाइम बाद सेटल नहीं होंगे. तो इसका मतलब जो कोलोइड होता है वो हमारा स्टेबल होता है. कोलोइड के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे सस्पेंडेड होते हैं, वो पूरे में फैल जाते हैं, वो हमारे सेपरेट नहीं होते हैं. जैसे सस्पेंशन जो होता है, अब पानी में
चौक मिलाते हो या पानी में मिट्टी मिलाते हो तो आफ्टर सम टाइम द चौक पार्टिकल्स गेट सेटल्ड इन द बॉटम। लेकिन कोलोइड्स में स्टेबिलिटी होती है, कोलोइड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, वो सेटल नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल। ओके, तो कोलोइड क्या होते हैं, जो दिखते सॉल्यूशन की तरह है लेकिन सॉल्यूशन नहीं होते हैं, ठीक है। और ये दिखते होमोजीनियस है लेकिन ये हिट्रोजीनियस होते हैं माइक्रोस्कोप से अगर हम देखें तो, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द पार्टिकल्स इन ए कोलोइड स्कैटर लाइट। तो एक्सप्लेन कीजिए कि जो कोलोइड के पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर क्यों करते हैं। तो देखिए, द पाथ ऑफ लाइट बीम बिकम्स विजिबल बिकॉज द कोलोइडल पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट फॉलिंग इन देम इन द ऑल डायरेक्शन। तो देखिए, जो कोलोइड्स होते हैं या कोलोइडल सॉल्यूशन आप बोल सकते हो, तो कोलोइड में जो पार्टिकल का साइज होता है वो एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन ज्यादा होता है। सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज बहुत कम होता है, लेकिन जो कोलोइड होते हैं, कोलोइड में पार्टिकल का साइज ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं जब उनके ऊपर लाइट फॉल होती है तो वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, लाइट को फैला देते हैं, जिसकी वजह से हमें लाइट का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो विजिबल होता है। ओके, दिस स्कैटर्ड लाइट एंटर्स आवर आईज। और ये जो लाइट वो पार्टिकल स्कैटर करते हैं, ये लाइट हमारी आईज में गिरती है, हमारी आंखों में गिरती है, और हमें लाइट का जो पाथ है वो विजिबल होता है। सो कोलोइडल पार्टिकल स्कैटर लाइट बिकॉज द साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट, बट in solutions the particle size is so small so they can't able to scatter the light। ठीक है, कोलोइडल पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं। इसको मैं आपको एक पिक्चर से समझाता हूं। देखिए, दिस इज द डायग्राम। तो ये जो ऊपर वाला डायग्राम है, इसमें आपको दिख रहा होगा हमने क्या ले रखा है, सॉल्यूशन ले रखा है, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। और नीचे वाले डायग्राम में हमने कोलोइडल सॉल्यूशन ले रखा है, और यू कैन से कोलोइड ले रखा है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सॉल्यूशन इज ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये अंडरस्टूड है, वो ट्रू सॉल्यूशन है, मतलब पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व्ड है, ठीक है। तो देखिए, तो जब हमने एक ट्रू सॉल्यूशन लिया है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो हमने शुगर सॉल्यूशन लिया है, पानी में चीनी को मिला दिया, और इसमें से हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी टॉर्च है, हमने टॉर्च से लाइट को ऑन किया, और हम इस लाइट को किस बीकर से पास कर रहे हैं, जिसमें हमने ट्रू सॉल्यूशन ले रखा है, हमने चीनी के पानी का घोल ले रखा है, ठीक है, पानी में चीनी को मिला रखा है, उसका हमने सॉल्यूशन ले रखा है। तो जब हम इस लाइट को पास कराएंगे शुगर सॉल्यूशन में से, और अगर आप साइड में खड़े होगे, यहाँ पे अगर आप खड़े होगे, इस बीकर को देखते हो, तो बीकर के अंदर आपको लाइट विजिबल नहीं होगी। आप देख सकते हो, ये जो बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट नॉट विजिबल इनसाइड ए ट्रू सॉल्यूशन। सो दिस बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इनसाइड ए ट्रू सॉल्यूशन बिकॉज ये जो ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल है ये बहुत छोटे होते हैं, तो लाइट इनके ऊपर जब फॉल होती है तो स्कैटर नहीं हो पाती है, वो बिल्कुल निकल जाती है, जैसे कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हमें दिखेगा कब, जब ये जो लाइट यहाँ पे गिर रही है ये स्कैटर होके फैल के साइड में आए, तभी तो हमें दिखेगा, अगर हम साइड में खड़े होकर देख रहे हैं तो, ठीक है ना। लेकिन नीचे वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, हमने एक बीकर ले रखा है, बीकर में हमने सोप सॉल्यूशन ले रखा है, हमने साबुन का सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है। सो अब हमने यहाँ से फिर लाइट को पास कराया, तो अगर हम साइड से अगर हम देखें इस बीकर को, तो हमें ये जो लाइट है ये बीकर में दिखाई देगी। यू कैन इजिली सी द पाथ ऑफ लाइट इनसाइड द बीकर। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि जो कोलोइड के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज ज्यादा होता है, और वो लाइट को स्कैटर करते हैं जब भी लाइट उनके ऊपर इंसिडेंट होती है, उनके ऊपर फॉल होती है। दैट्स वाई कोलोइडल पार्टिकल्स स्कैटर लाइट बिकॉज देयर साइज आर बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट, ठीक है, इनका साइज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। दैट्स वाई ये लाइट को स्कैटर करते हैं, और इसी फेनोमिना को हम टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अभी मैं आपको बोल रहा था टिंडल इफेक्ट के बारे में। तो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो कोलोइडल पार्टिकल्स के द्वारा जो लाइट की स्कैटरिंग होती है, जो लाइट फैलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इट इज गिवन बाय टिंडल। टिंडल हमारा एक केमिस्ट का नाम था, उनके नाम पे दिया गया है। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड। कोलोइड की हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे हमने सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी देखी थी, हमने सस्पेंशंस की प्रॉपर्टी देखी थी। नाउ वी आर गोइंग टू see the properties of colloid. So first of all, a colloid appears to be homogeneous but actually it is heterogeneous. मैंने आपको पहले बताया था कि if you see the colloid then it appears to be homogeneous but it is not homogeneous, because if you see the colloid with the help of a microscope you can easily see the particles of the colloid in it. So colloid seems to be homogeneous but actually it is heterogeneous.
Second point, the size of particles in a colloid is bigger than those in true solution but smaller than those in suspension. तो जो colloid के particle होते हैं, देखिए मैं ट्रू सॉल्यूशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम कोलोइड को भी एक तरीके से सॉल्यूशन बोल के चल रहे हैं, लेकिन कोलोइड ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता. इट इज लाइक अ सॉल्यूशन बट इट इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन मतलब जैसे पानी में नमक डालते हो, पानी में चीनी डालते हो, पानी में कॉपर सल्फेट डालते हो, पानी में पोटेशियम परमैंगनेट डालते हो, तो जब पानी में बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्यूबल हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड अ ट्रू सॉल्यूशन. लेकिन जो कोलोइड होता है वो लगता है सॉल्यूशन जैसा, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन बट यू कैन से इट इज अ सॉल्यूशन. इट्स अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन. तो देखिए, तो कोलोइड में जो पार्टिकल का साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन से तो ज्यादा होता है लेकिन सस्पेंशन से कम होता है. तो 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में होता है कोलोइड पार्टिकल का साइज. ठीक है ना. उसके बाद द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलोइड्स कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप. तो देखिए, कुछ ऐसे कोलोइड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द कोलोइड्स होते हैं, उनके पार्टिकल का जो साइज होता है वो हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल तो हम इजिली देख सकते हैं, लेकिन हम कोलोइड के पार्टिकल का साइज ओनली हाई माइक्रोस्कोप से, हाई पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. इवन कई बार हमें विजिबल भी नहीं होता. कुछ कोलोइड्स में पार्टिकल के साइज इतना कम हो जाता है, लगभग सॉल्यूशन के इक्वल हो जाता है, और सॉल्यूशंस के पार्टिकल को तो हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं. ठीक है. तो जो कोलोइड्स के पार्टिकल है वो कई बार हमें माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते हैं. सो वी हैव टू यूज सम पावरफुल माइक्रोस्कोप, हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप इन ऑर्डर टू सी द पार्टिकल्स. उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलोइड कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर. कोलोइड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा, कोई अवशेष नहीं बचेगा. ओके. द कोलोइड्स आर क्वाइट स्टेबल. मैंने आपको बताया था कोलोइड्स जो होते हैं स्टेबल होते हैं. अगर आप पानी में साबुन को डिसॉल्व करते हो तो साबुन सेटल नहीं होती है, वो पूरे में यूनिफॉर्मली डिसॉल्व रहती है ऑल द टाइम. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेबल. एक कोलोइड स्कैटर बीम ऑफ लाइट, ये मैं आपको बता चुका हूं, जो कोलोइड्स होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं. तो जब भी कोलोइड पे लाइट फॉल होती है तो लाइट को हमेशा वो स्कैटर करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर शोइंग टिंडल इफेक्ट. ओके. अब हम आगे बढ़ते हैं. देखिए, अब हम पढ़ते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में. तो दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, वन इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन, अदर इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ढंग से समझना है. तो द सॉल्यूशन हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज सेड टू हैव लो कंसंट्रेशन. तो देखिए, वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होती है दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, सिंपल लैंग्वेज में. तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन. ओके. सो द सॉल्यूशन हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन इट. और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? द सॉल्यूशन हैविंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज सेड टू बी हाई कंसंट्रेशन. तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन. ठीक है. फॉर एग्जांपल, मान के चलिए आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आपके पास वाटर है, पानी है, और आपने इसमें क्या करा, इसमें आप शुगर डिसॉल्व कर रहे हो, चीनी डिसॉल्व कर रहे हो, शुगर. ठीक है. तो पहले आपने क्या करा, इसमें 1 टीस्पून, 1 चम्मच, सो 1 टीस्पून, सो यू हैव डिसॉल्व्ड 1 टीस्पून. तो पहले आपने 1 चम्मच चीनी मिलाई है पानी में. ठीक है. सो आपने 100 ml वाटर ले रखा है, सो यू हैव टेकन 100 ml वाटर एंड यू हैव डिसॉल्व्ड 1 टीस्पून फुल ऑफ शुगर इन इट. तो मैं क्या बोलूंगा कि 100 ml पानी में 1 चम्मच चीनी डालिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब शुगर की अमाउंट कम है. अब मैं आपको बोलता हूं इसमें 4 टीस्पून, इसमें 4 चम्मच चीनी को डाल दीजिए, 4 टीस्पून ऑफ शुगर. तो अगर आप 4 चम्मच चीनी डालते हो तो अब सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो ज्यादा हो गई उस 100 ml सॉल्यूशन में. सो नाउ इट इज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि अब यहाँ पे जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो ज्यादा हो गई. पहले 1 चम्मच चीनी डाला था तो डाइल्यूट था, अब 4 चम्मच चीनी डाल दिया तो सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ गई. सो नाउ इट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. तो पहले जब 1 चम्मच चीनी डाली थी तो हम उसका नाम क्या देंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन. और जब हमने सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन को बढ़ा दिया, मतलब हमने ज्यादा सॉल्यूट को ऐड कर दिया, 4 चम्मच चीनी डाल दी, अब ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया. ठीक है. तो क्लियर हो गया होगा आपको. एक एग्जाम्पल से और देखते हैं. देखिए, यहां पे 2 बीकर है, तो एक बीकर में डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है. कैसे? इस बीकर में कम शुगर को डिसॉल्व कर रखा है, कम चीनी को डाल रखा है, आप देख सकते हो चीनी के पार्टिकल्स कम दिखाई दे रहे हैं. और इस बीकर में ज्यादा चीनी को घोल रखा है, ज्यादा चीनी को डिसॉल्व कर रखा है. तो ये क्या हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर. तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा बिकॉज इट हैज लो कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर. यहाँ पे शुगर की अमाउंट कम है और यहाँ पे शुगर की अमाउंट ज्यादा है. एक और डायग्राम आप देख सकते हो,
यहाँ पे हमने पोटाशियम परमैंगनेट जो पर्पल कलर का होता है वो वाटर में डिसॉल्व कर रखा है, तो यहाँ पे हमने कम पोटाशियम परमैंगनेट को ले रखा है, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और हमने यहाँ पे ज्यादा पोटाशियम परमैंगनेट को ले रखा है जिससे उसका कलर भी देखो डार्क हो गया। मान के चले यहाँ पे हमने 1 क्रिस्टल को डाला है पानी में, यहाँ पे हमने 5 क्रिस्टल को डाला है, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है क्योंकि यहाँ पे पोटाशियम परमैंगनेट की अमाउंट कम है। ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया जिसमें पोटाशियम परमैंगनेट की अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, पानी में 1 चम्मच नमक डालते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन, 4 चम्मच या 5 चम्मच डालते हो तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज अबाउट डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद देखिए अगली टर्म आ जाती है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। हमसे कोई बोले कि एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब देखिए मैं आपको समझाता हूं, जैसे आपके पास 100 ml, सो यू हैव 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml पानी है, इस 100 ml पानी में 30 ml, मान के चलिए 30 ml आपने किसी लिक्विड को डिसॉल्व कर दिया है। ठीक है, 30 ml आपने अल्कोहल को डाल दिया है, मैं यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूट लेके चल रहा हूँ। तो 100 ml पानी सॉल्यूशन है, पानी नहीं है सॉल्यूशन है। 100 ml सॉल्यूशन में 30 ml हमारा सॉल्यूट है, तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कितनी हो गई सॉल्यूट की? 30 ml। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान के चलिए हमारे पास 100 ग्राम 100 ग्राम का कोई सॉल्यूशन है, तो हमने पानी में शुगर को डाला, सो हमने पानी में शुगर चीनी को डाल रखा है, और टोटल सॉल्यूशन कितना है हमारा? 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन है हमारे पास, सो वी हैव 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें चीनी कितनी है? 30 ग्राम, सो वी हैव 30 ग्राम शुगर। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कितनी हो गई? 30 हो गई। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है? 30 ग्राम। तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन कितनी हो गई? 30 हो गई, 30% हो गई। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो हम आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद आ जाता है हमारा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए जब भी हम कंसंट्रेशन को पढ़ते हैं तो हम परसेंटेज में पढ़ते हैं कि कितना परसेंटेज सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है ना, जैसे मैं आपसे कहूंगा कि आपने पानी में चीनी डाली है, कितनी परसेंटेज डाली है, तो आप कहोगे 40% है। 40% का मतलब क्या है कि 100 ml सॉल्यूशन में 40 ग्राम हमारी शुगर है। इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो इफ द सॉल्यूशन इज ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा है? हमारा सॉल्यूशन इस टाइप का है कि हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है और किस में डिसॉल्व कर रखा है? लिक्विड में डिसॉल्व कर रखा है। देन वी कंसीडर द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। देखिए ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बहुत इजी है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? जब हमारा जो सॉल्यूट होता है, जब हमारा सॉल्यूट सॉलिड होता है और हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। मतलब जैसे पानी में आप चीनी को डाल देते हो, पानी में आप चीनी को डालते हो तो शुगर जो होती है वो सॉलिड होती है, और हमारा जो लिक्विड होता है, जो सॉल्वेंट होता है, मतलब जो हमारा वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है। तो जब हम सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड में ऐड करते हैं तो वहां पे हम मास परसेंटेज निकालते हैं कि भाई कितना मास डाला हुआ है चीनी का। 10 ग्राम चीनी डाली है या 20 ग्राम चीनी डाली है या 40 ग्राम चीनी डाली है, तो डेट इज कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो यहां भी मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन लिख रखा है, लेकिन अब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज। देखिए द कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। तो सॉल्यूट का मास हमें किस में लेना है? ग्राम्स में लेना है। प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। समझिए, देखिए मैं आपको समझाता हूं इस चीज को। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो एक बीकर है, इस बीकर में हमारे पास वाटर है। सो हमने क्या काम करा? वाटर में हमने नमक को मिला दिया, सॉल्ट को मिला दिया। तो जो सॉल्ट होता है, नमक होता है, वो कैसा होता है? वो सॉलिड होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, सो व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड कॉन्सेंट्रेशन।
कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन हमने ले रखा है। सो वी हैव 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, हाउ मच ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास इस बीकर में कितना सॉल्यूशन है, मान के चलिए आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है। एक चीज ध्यान से समझना, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन मतलब दोनों चीजों को मिला के, नमक और पानी दोनों का वजन मिला के सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, नॉट ओनली सॉल्वेंट। तो जब भी आप सॉल्यूशन बोलते हो तो सॉल्यूशन का मतलब है दोनों चीजों को लेना है आपको, सॉल्यूट को भी लेना है, नमक को भी लेना है और सॉल्वेंट को भी लेना है, पानी को भी लेना है। तो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बना होता है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से, ठीक है। तो अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है तो कंसंट्रेशन क्या होती है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। चलिए समझते हैं इसको, अब मैं शुरू से समझाता हूं आपको। देखिए आपके पास मान के चलिए 70, आपने यहाँ पे 70 ग्राम वाटर ले रखा है, मेजर करके 70 ग्राम क्या ले रखा है आपने, वाटर ले रखा है। और यहाँ पे आपने 30 ग्राम 30 ग्राम आपने नमक मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया। तो वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्ट हमारा नमक क्या है, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूशन टोटल कितने ग्राम का हो गया, 70 ग्राम तो पानी है, 30 ग्राम नमक है। तो सॉल्यूशन हमारा कितने ग्राम का हो गया, 100 ग्राम का सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्ट प्रेजेंट है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, 30 ग्राम। सो इसका मतलब यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है। सो डेट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। सो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 30% हो गई। 30% मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्ट नमक प्रेजेंट है। सो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। मान के चलिए यहाँ पे 100 ग्राम में 20 ग्राम नमक प्रेजेंट है तो कंसंट्रेशन 20 हो गई। मान के चलिए यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्वेंट 100 ग्राम सॉल्यूशन में 50 ग्राम हमारा नमक प्रेजेंट है तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 50 हो गई। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, एंड दैट सॉल्यूट इज आल्सो इन ग्राम। तो अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है तो कंसंट्रेशन 40% हो गई। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में 60 ग्राम हमारा नमक है तो कंसंट्रेशन 60% हो गई। सो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है इन ग्राम्स, दैट इज कंसंट्रेशन। तो इस टॉपिक के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ध्यान से समझना है, कोई डाउट हो, कोई भी वट एवर टाइप ऑफ डाउट यू फेसिंग, तो मुझे आप व्हाट्सएप पे आके पर्सनली पूछ सकते हो। और किसी भी तरीके का डाउट हो, फील फ्री टू आस्क, बिल्कुल डाउट में नहीं रहना है, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट ऐसा है, समझने का सब्जेक्ट है, बहुत ईजी है। तो समझोगे तो बहुत ईजी लगेगा, रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं आएगा, और रटने की कोई चीज़ ही नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। आप कोरिलेट कर सकते हो, पानी में नमक डाल रहे हो, कितना डाल रहे हो, ये सारी चीज़ें आप कोरिलेट कर सकते हो। इट इज़ सो ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, इफ़ यू फेस एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन फील फ्री टू आस्क। और अपना काम कंप्लीट रखना है टाइम टू टाइम, क्योंकि ये वीडियोस मैं बहुत अच्छी तरीके से बना के भेज रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर दी है प्रॉपरली। क्लास में भी ऐसा नहीं पढ़ा सकता मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू विजुअलाइज द डायग्राम और पिक्चर इन द ब्लैक बोर्ड, है ना, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। सो इसका एडवांटेज उठाइए, हर वीडियो को ढंग से देखिए। एक बार समझ नहीं आती तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लिए। वीडियो का ये फायदा होता है, आप जितनी मर्जी हो उतनी बार देख सकते हो, फॉरवर्ड करके, बैकवर्ड करके। सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।